पहला जो हमारा सेगमेंट होगा, जो सबसे बड़ा कल का घटनाक्रम है वैसे, लेकिन आज भी चर्चा में है, पिछले कल से ही चर्चा में है जी। स्वतंत्रता दिवस समारोह हुआ राज्य स्तरीय, तो उसमें मुख्यमंत्री की घोषणा पे, सबसे बड़ी घोषणा पे आधारित है ये। क्या कर्मचारियों का 15 अगस्त, ये हमारा सेगमेंट है। इसमें अगर मैं आपसे सवाल करूंगा जी, राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जी विस्तृत और प्रभावशाली संबोधन किया है, ये हम सबको पता है, सबने, बहुत से दर्शक हमारे इसको सुन भी चुके हैं, बिल्कुल, जान भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं। जी। कैसे देखते हैं आप इसे, खासकर अगर कर्मचारियों से संबंधित घोषणाओं को हम ध्यान में रखें तो? बिल्कुल, कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री ने जो कोरोना काल के दौरान फ्रीज जो डीए कर दिया था सरकार ने, वो डीए रिलीज कर दिया है, चाहे कितना भी डीए है, लेकिन उस शुरुआत हो गई, शुरुआत उस चीज की हो गई है। और जब से ये डीए जो रिलीज किया है सरकार ने, 6% डीए महंगाई भत्ता सरकार ने दिया है, तब से ही ये पूरे प्रदेश में हलचल मच गई है। कर्मचारी संगठनों के तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। जी, बहुत कई तरह की प्रतिक्रियाएं। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाकी जो मसले हैं कर्मचारियों को, उस पे हम आते हैं, उस पे हम जेसीसी की बैठक, उस पे हम राजेश आ रहे हैं आगे उस पे हम आ रहे हैं। उपचुनाव नजदीक हैं, क्या जो घोषणा कर्मचारियों को लेकर, अगर हम 6% डीए की बात करें सबसे पहले, क्या कर्मचारी से संतुष्ट होंगे, कितना फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए उपचुनाव, अब 4 विधानसभा हलकों के उपचुनाव है, एक मंडी लोकसभा सीट का उपचुनाव है, इसको लेकर कर्मचारियों को जो डीए सरकार ने दिया, लेकिन उससे पहले अगर हम जान लें कि कर्मचारियों को इस 15 अगस्त पर सरकार से किस चीज की उम्मीद थी, हम उसको जरा फटाफट जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की कर्मचारियों की एक प्रमुखता से मांग रही है हिमाचल में, वो उसको एक बहुत बड़ी आश थी कर्मचारियों को, जो एक झटका लगा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि शायद वो जेसीसी की बैठक में इस पे चर्चा करेंगे। डीए जो जनवरी 2020 से, यानी कि जब से कोरोना लगा उससे भी पहले का है, जनवरी 2020 से लेके अभी जुलाई 2021 तक का डीए था, और ये जो 6% डीए जो सरकार ने रिलीज करने की, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने शहरी मंच से की है, ये डीए सिर्फ जुलाई से लागू होगा। ऐसा नहीं है कि जनवरी 2020 से ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया राजेश कर्मचारियों के लिए कि आपका जो पिछला है उसको वो एरियर के रूप में आगे दे देंगे। इसकी कोई घोषणा नहीं है। ये जो डीए मिलेगा, ये डीए मिलेगा जुलाई 2021 से, पिछले महीने से ये डीए लागू किया। तो ये कर्मचारियों को ऐसा है कि कोई एरियर वाली इसमें बात नहीं। राजेश, हम स्टेप बाय चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कम होने की आस थी कर्मचारियों को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। जब भाजपा सत्ता में आई थी, उससे पहले जब चुनाव लड़ा था भाजपा ने, तो एक प्रमुख एक वादा था कर्मचारी वर्ग से या युवाओं से कि जैसे ही आप नौकरी में आते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो 3 साल का है उसको 2 साल का कर दिया जाएगा। 3.5 साल से ऊपर हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री नया कॉन्ट्रैक्ट, कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट को 3 साल से 2 साल करने के विषय में क्या कहा? बिल्कुल, ये कर्मचारियों की लंबे अरसे से ये लड़ाई लड़ रहे हैं अनुबंध कार्यकाल को 3 की बजाय 2 साल करने की, लेकिन इस पे भी कर्मचारियों के हाथ कुछ नहीं लगा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा ही नहीं इस पे कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री ने वहां सबसे जो चीज कही है वो कही है कि कर्मचारियों की लंबित मांगों को हम प्रमुखता से पूरी करेंगे। ये शब्द थे मुख्यमंत्री के। और उन्होंने कहा कि अब जेसीसी की उन्होंने हालांकि इस चीज का जिक्र किया कि कर्मचारियों ने मांग की है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, अनुबंध कार्यकाल को 3 की बजाय 2 साल किया जाए। इसको हम जेसीसी की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन जेसीसी की बैठक कब होगी, किसे बुलाया जाएगा, ये अभी तय नहीं की गई हैं चीजें। तो अभी तक तो सिर्फ यही लॉलीपॉप ही कहा जा सकता है, एक तरह से, या पूरी तरह से उपेक्षा ही कहेंगे। कर्मचारी इस लॉलीपॉप को समझते, कैसे समझते? देखिए, 3 साल से 2 साल करना है। बहुत सारी जो भर्तियां हुई हैं सरकार के शुरुआती दौर में हुई जी, उसके बाद भर्तियां रुक गई हैं कोविड काल में। बिल्कुल। तो फायदा अगर कर्मचारियों को मिलना है, जो कर्मचारी अभी जॉब में है, तो अभी मिलेगा, क्योंकि अगर इससे लेट कर देते हैं तो उनको 3 साल वैसे होते हैं। तो सरकार, जो कर्मचारियों में, कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों में जो आक्रोश है वो इससे भड़का हुआ है। अगर हम सोशल मीडिया को देखते हैं, बिल्कुल बहुत नाराज है कर्मचारी से। क्या देखते? बिल्कुल, क्या बिल्कुल सही है। देखिए, कर्मचारी नाराज है क्योंकि कर्मचारी जो सोशल मीडिया पे, आपने कहा सोशल मीडिया पे जो कमेंट आ रहे हैं, वो कर्मचारियों ने हमारे 4 जो विधायक हैं उन लोगों को कोट किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सरकार को मसले की जानकारी ही नहीं है। विधानसभा के मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, रामलाल ठाकुर, जगत सिंह नेगी और सुखविंदर सुक्खू ने पुरानी पेंशन योजना हिमाचल में लागू करने के लिए सवाल दागे गए थे सरकार
सरकार से, लेकिन सरकार की ओर से जो जवाब दिया गया है वो सिर्फ 2-3 शब्दों का जवाब है, सूचना एकत्रित की जा रही है। मतलब तो ये पानी में चली गई है, कर्मचारियों को इसमें कोई उम्मीद नहीं है। कर्मचारियों ने दो टूक कहा है कि हमें जो सबसे बड़ी उम्मीद थी कि इसी मसले पे उम्मीद थी कि सरकार ओपीएस लागू करेगी, लेकिन वो नहीं हुई है। राजेश, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी कम नहीं, देखिए कुछ हजार कर्मचारियों को फायदा मिलेगा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कम होने का, उनको ही फायदा नहीं दिया जा रहा है। तो ओपीएस तो सरकार की मंशा क्या होगी, बिल्कुल सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है। अच्छा, पेंशनर्स के भी मुद्दे हैं राजेश जी, जिन्हें हल करने का ये बात कही है मुख्यमंत्री ने इसमें। बिल्कुल, पूर्व कर्मचारी संतुष्ट हो जाएंगे किस चीज से? बिल्कुल, 1.25 लाख पूर्व कर्मचारी हिमाचल में हैं जो जिनको सरकार ने अभी जुलाई से 6% महंगाई भत्ते की किस्त दे दी है। लेकिन महंगाई भत्ते की ये किस्त अगर उनकी पेंशनर्स की माने तो महंगाई भत्ते की किस्त तो उनकी 12% से ऊपर बन रही है। जी बिल्कुल सही। जी, एचआरटीसी के पेंशनर्स को समय पे पेंशन तक नहीं मिल रही है, एरियर और बाकी चीजें तो बड़ी दूर की बात है। इसमें तो कर्मचारी तो 2 टूक कह रहे हैं, पेंशनर तो 2 टूक कह रहे हैं कि सरकार हमारा एरियर खा गई। लेकिन कोरोना काल में सरकार ने एक चीज तो कर दी है, सरकार ने कहा है कि हम जो 6% जो महंगाई भत्ता रिलीज कर रहे हैं उस पे 450 करोड़ का वित्तीय बोझ सरकार पे आने वाला है। यानी कि सरकार ये कह रही है और कर्मचारी इस पे रिएक्शन ये दे रहे हैं कि हमारे जब आप भत्ते रिलीज कर रहे हैं तो वो वित्तीय बोझ हो गया सरकार पे, लेकिन जब आप निगम और घाटे के बोर्ड निगमों को भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तैनात किए जा रहे हैं, मतलब कि फौज तो वो बोझ नहीं है। तो इस तरह की फौज को आप संतुष्ट करने के लिए लाखों के फायदे दे रहे हैं। इस तरह के कमेंट अब चल पड़े हैं और कर्मचारी एक तरह से बड़े आक्रोश में हैं। मंडी उपचुनाव, देखिए उपचुनाव तो 4 होने हैं, लेकिन मंडी उपचुनाव जो है सबकी नजर है, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र भी है ना। कर्मचारी कैसे अगर रिएक्ट करेंगे अगर ये जल्दी नहीं हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया भी देखें या कर्मचारी नेताओं से जितनी हमारी बात हुई है कर्मचारियों से, उनका थोड़ा वो इस वक्त गुस्से में लग रहे हैं कि जी अब देखते हैं भाई। अब कर्मचारी ऐसा नहीं बोल रहे कि हम सरकार के साथ हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल कर्मचारियों का दो टूक कहना है कि अब जो होगी वो आर पार की लड़ाई है और देखा जाएगा, क्योंकि इसमें एक मसला और कर्मचारियों ने जोड़ा है, वो है वरिष्ठता का लाभ देने का मसला, जिसपे भी अभी तक कोई फैसला सरकार नहीं कर पाई है। कर्मचारियों के मुद्दे लटके ही जा रहे हैं, लटके ही लगातार जा रहे हैं और सरकार शायद एड्रेस नहीं कर पा रही है इन चीजों को, तो इसीलिए कर्मचारी आक्रोश में नजर आ रहे हैं। ओपीएस की बात आपने कही साथ में, क्या लगता है कांग्रेस इस मुद्दे को लपक लेगी, कर्मचारियों को लपक लेगी? हमने देखा, देखिए विधायक जो विक्रमादित्य सिंह हैं उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से लेकर अपने पेज पे कुछ लिखा है और जरा पूछा है, वैसे उन्होंने पुलिस वालों से भी पूछा है। तो क्या कांग्रेस को मुद्दा बनाने जा रही है मंडी में? ये देखिए आज का हमें विक्रमादित्य सिंह के पेज पे जो उन्होंने कहा है वो देखने लायक है, क्योंकि ये मुद्दा हर सूरत बनने वाला है, खासकर मंडी में। बिल्कुल हिमाचल में अब ये मुद्दा गरमा गया है। देखिए पुरानी पेंशन बहाल करने का जो मसला है वो अपने विधानसभा के मानसून सत्र से पहले से लगातार चलता रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र में भी देखिए विक्रमादित्य सिंह ने भी सवाल उठाया, मुकेश अग्निहोत्री ने, रामलाल ठाकुर ने, कांग्रेस ने। अगर कांग्रेस के विधायक इस तरह से इस मसले को लेकर फ्रंट फुट पे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं संकेत तो यही मिल रहे हैं कि कांग्रेस इस मसले को बड़ा कर्मचारियों के साथ है और बड़ा करने जा रही है, क्योंकि उन्होंने संकेत दे दिए कि हम कर्मचारियों के साथ हैं। एक चीज इसमें और है, इसमें सुलगाने वाली जो स्थिति है वो शांता कुमार के बयान के बाद आती है। शांता कुमार ने एक बयान दिया था कि बड़ी भरी पेंशन है हमारी, बहुत ज्यादा पेंशन है जो खर्च नहीं हो रही हमारे। शांता कुमार जी बहुत पेंशन ले चुके हैं वैसे। तो कर्मचारी अलग-अलग तरह की उनको मिलती भी है पेंशन, मानना पड़ेगा। कर्मचारी भी वही कह रहे हैं कि आपको तो बहुत ज्यादा मिल रही है, लेकिन जब एक एनपीएस में एक कर्मचारी जब रिटायर सेवानिवृत्त जब हो रहा है तो उसको 1000 या 600 रुपए पेंशन लग रही है, तो ये जायज नहीं है ये चीजें। इसीलिए कर्मचारियों को शांता कुमार जी से पूछना चाहिए बिल्कुल कि शांता कुमार जी कि जैसे हम जब रिटायर हो जाएंगे, डोनेट कर दो। नहीं, जब हम रिटायर हो जाएंगे तो उसे अगले महीने हम या हमारा परिवार जब हम बुढ़ापे में होंगे तो हम क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे? जी बिल्कुल। तो ये शांता कुमार, हालांकि खैर उन्होंने अपने संदर्भ में कही, और सरकार अगर उस चीज को आड़ बना के या कहना चाहती है तो कर्मचारी इस पे अब कैसे रुख दिखाते हैं राजेश, ये आने वाले समय में बहुत देखने वाली चीज होगी और हम इस मसले को हम पहाड़ी में जगह देते रहेंगे।